आप सबका आज शाम को दिन भर की सभी महत्वपूर्ण और खास खबरों में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर प्रयागराज में मकानों को ध्वस्त करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की। ये मामला 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य के घरों को ध्वस्त करने से संबंधित है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पीड़ितों के दावे के आधार पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उस पर आपत्ति जताई और इसे राज्य की मनमानी करार दिया। पीठ ने कहा, नोटिस के 24 घंटे के भीतर जिस तरह से ये काम किया गया उससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है। साथ ही कोर्ट ने संकेत दिया कि वो पीड़ित मालिकों को अपने मकानों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, बशर्ते कि ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाले मामले का नतीजा है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 26 वर्षों में अपना पहला बजट 2025 से 26 पेश करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभालती हैं, आज बजट 2025 से 26 पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाएंगी, जिसके बाद वो कैबिनेट बैठक के लिए दिल्ली सचिवालय जाएंगी। कैबिनेट की बैठकें, जो आमतौर पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में विधानसभा में होती थीं, अब दिल्ली सचिवालय में होंगी। लोकसभा में वित्त विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये दोनों चीजें क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को आकर्षित करती हैं, लेकिन देश के लिए खतरनाक हैं। दुबे ने कहा, जब शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर थे तो उन्होंने बार बार कहा कि क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा नहीं है। हालांकि भारत में सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जहां उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नतीजतन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम करना जारी रखते हैं और लेन देन होते रहते हैं। दुबे कहते हैं कि दूसरा मुद्दा ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का है। ऐसा कोई गाँव या शहर नहीं है जहाँ युवा इन प्लेटफॉर्म के कारण आत्महत्या न कर रहे हों या जहां माता पिता की मेहनत की कमाई सट्टेबाजी में न बहाई जा रही हो। उन्होंने कहा, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सट्टेबाजी और जुआ अलग अलग हैं और कहा कि जुआ खेलने में कौशल की आवश्यकता होती है। इस फैसले के आधार पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करने में असमर्थ है। दहेज, घरेलू हिंसा, शव को कार की डिक्की में फेंका। दिल्ली की महिला हर्षिता ब्रेला की ब्रिटेन में पति ने महीनों तक उत्पीड़न के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। ब्रिटेन के कॉर्बी में हत्या की शिकार हुई 24 वर्षीय हर्षिता ब्रेला के पिता सतबीर सिंह याद करते हैं, हमने उससे अत्यधिक घरेलू हिंसा की घटनाओं के बाद वापस आने का आग्रह किया था, लेकिन उसने हमसे कहा कि वो वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसने शिकायत दर्ज करा दी है और नियम है। शोकग्रस्त पिता दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम के साध नगर स्थित अपने साधारण आवास से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हर्षिता के पति पंकज लांबा को वो कठोरतम सजा दी जाएगी जिसका वो हकदार है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने सोमवार को 4 भरी हुई M4 कार्बाइन मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग और खाद्य सामग्री बरामद की, जिसके बाद उन्होंने इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों और एक नर्सरी में छिपे आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद अभियान शुरू किया। आज सुबह जब सुरक्षा बल घेरे हुए क्षेत्र में आगे बढ़े तो गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे का विस्तार करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इसकी क्षमता 700 से 800 दैनिक यात्रियों की है, जबकि इसकी दैनिक यात्रियों की क्षमता 600 यात्रियों की है। AAI के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को पुरानी दिल्ली में नीली छतरी मंदिर का दौरा किया और इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान के कुछ दिनों बाद मंत्री ने कहा, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यमुना नदी के किनारे से अवैध निर्माण को हटाने के लिए MCD ने 17 मार्च को तोड़फोड़ अभियान चलाया था। 1.5 किलोमीटर के हिस्से को साफ किया गया और 36 सामान जब्त किए गए। गुरुग्राम शहर की एक अदालत ने 2019 में शराब पार्टी के दौरान मामूली बहस के बाद अपने दोस्त की हत्या करने के लिए 2 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इन लोगों ने गुरुग्राम के सेक्टर 18 में एक वाणिज्यिक परिसर के कार्यालय के अंदर अपने दोस्त का सिर बार बार फर्श पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दोषियों में से प्रत्येक 30 वर्षीय मनोज शुक्ला और 26 वर्षीय साहिल मेहता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 34 सामान्य इरादा के तहत दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मार्च की समय सीमा बीत चुकी है। सरकारी आदेश के बावजूद गुड़गांव और फरीदाबाद निगमों ने अभी तक कचरा प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं की। गुरुग्राम शहर के दक्षिण में अरावली की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में छिपा भोंडसी जंगल है। यह अर्ध सदाबहार इलाका अपनी चट्टानी चट्टानों, सूखे पत्तों और मौसमी जल निकायों के साथ लंबे समय से स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में काम करता रहा है।
संरक्षणकर्ता अब इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप से हरियाणा के सबसे जीवंत पक्षी स्थलों में से एक को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचने का खतरा है। हरियाणा रोडवेज के अधिकारी सेक्टर 36A में द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे नए अंतर्राज्यीय बस डिपो के निर्माण में देरी के कारण गुरुग्राम सेक्टर 12 बस डिपो में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सेक्टर 36A में नए अंतर्राज्यीय बस डिपो में 500 से 1000 यात्रियों की क्षमता वाला बहुमंजिला केंद्रीय वातानुकूलित टर्मिनल भवन और एक शॉपिंग मॉल होगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि आवंटन मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना। समिति के निष्कर्षों के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक OSD, वरिष्ठ प्रबंधक और तहसीलदार सहित 5 अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रक्रियागत खामियों और संभावित भ्रष्टाचार से संबंधित भूमि आवंटन के 2 मामलों की प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही के दोषी पाए गए कई अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में बुधवार 26 मार्च 2025 को धुंध वाली धूप के साथ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस 74 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।